फ़ोन की घंटी बजी, कॉल अटेंड की तो वो थी। रोए जा रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। जो धोखा मैंने तुम्हें दिया था वो पलट कर आज मेरे पास आ गया है। जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था वो आज मुझे छोड़ गया है। आज मकाफ़ात अमल का मतलब समझ आ गया है मुझे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये सुनकर वो चुप हो गई और पूछने लगी कि बेवफाई का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर तुमने कैसे किया? तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बेवफाई का दर्द आज भी मुझ में ज़िंदा है, कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारे छूट जाने का दुख कभी नहीं भूल सका। बस मैंने तुम्हारे दिए हुए दर्द के साथ जीना सीख लिया है। मेरी ये बात सुनकर वो फिर से रोने लगी और कहने लगी कि क्या तुम मुझे दूसरा मौका दे सकते हो? मैं कैसे इनकार कर सकता था, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से उसकी मोहब्बत के रोग में मुब्तला था और दीवानों की तरह उसकी राह देख रहा था। तो मैंने उसे दूसरा मौका दे दिया। खोई हुई मोहब्बत का मिल जाना मेरे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं था, तो मैंने उससे पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत की। यहाँ तक कि मैंने उसके घर रिश्ता भेज दिया था और उसके घर वालों ने हाँ भी कर दी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो फिर से बेवफा निकलेगी। घर वाले हमारी शादी के दिन रखने ही वाले थे कि उसने मुझे फिर से छोड़ दिया, क्योंकि वही लड़का फिर से उसकी ज़िंदगी में लौट आया था। उसने छोड़ते वक्त बस इतना कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।